आज हम सीडीपी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूके एलटी एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। शिक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय का द्वार सभी के लिए खुला हो। शिक्षण व्यवसाय केवल उचित रुचि लेने वालों के लिए हो, मात्र उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए हो। किसी भी कथन को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है हमारा, किसी भी कथन को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था एक धार्मिक संस्कार, यौद्धिक कौशलों का ज्ञान मात्र, मानविक मूल्यों का संप्रेषण, लौकिक विधाओं का ज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? ऑप्शन है हमारा रटने से। विद्यार्थियों पर निम्नलिखित में से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार। निम्नलिखित में से किस कथन को आप एक शिक्षक के संदर्भ में अनुपयुक्त मानते हैं? शिक्षक जनसेवी हो, शिक्षक विद्यार्थी समस्याओं का निस्तारण मात्र करे, शिक्षक मात्र विद्यार्थी अभिलेख तैयार करे, शिक्षक शिक्षण त्याग कर उपरोक्त सभी कार्य करे। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा डी यही है, शिक्षक शिक्षण त्याग कर उपरोक्त सभी कार्य करे। यदि अपनी शिक्षण क्षमताओं का अनुमान लगाना चाहते हैं तो उत्तम होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा, अपने घर के बच्चों को कुछ दिन पढ़ाएं तथा स्वयं की क्षमताओं का पता लगाएं। विद्यार्थियों में पारिवारिक एवं विद्यालय के पर्यावरण से उत्पन्न द्वंद्वों का परिणाम निम्नलिखित होगा। असुरक्षात्मक। विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा, प्रेम एवं स्नेहपूर्ण। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बालकों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहे वह है सुरक्षात्मक। शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयारी का प्रथम प्रवेश द्वार है अपेक्षित रुचि एवं इच्छा का होना। सम्मान प्राप्त करने के लिए सम्मान प्रदान करना आवश्यक है, यह कथन सत्य है विद्यालयों में तथा अन्यत्र समान रूप से। आप नवीन कक्षा में माधुर्यपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए करेंगे। विद्यालयों से स्नेह एवं माधुर्यपूर्ण व्यवहार। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में आपकी संस्तुति की थी, प्राथमिक शिक्षा के बारे में। किसी विद्यार्थी की कोई असाधारण उपलब्धि हो तो उसका नाम विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। क्या आप एक विद्वान की इस बात से सहमति कि छोटा बालक बुद्धि से परिपक्व ऐसा होता है तो उसे इतनी अधिक छूट नहीं दी जानी चाहिए कि उसका सर्वनाश हो जाए? नहीं, क्योंकि छूट दिए बिना भी उसका सर्वनाश हो सकता है। प्रधानाध्यापक यदि कुछ अधिकार शिक्षक को सौंप देता है तो इससे क्या लाभ होता है? शिक्षकों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना का पैदा होती है। विद्यालय की कला प्रदर्शनी में किस बात पर बल देना उत्तम है? अधिक विद्यार्थियों की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएं। जहाँ तक हो सके विद्यालयों की इमारतें एक मंजिल होनी चाहिए, उनमें खुला मैदान होना चाहिए, घनी बस्तियों से बाहर होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। क्या आप चाहेंगे कि माँ बाप बच्चे के गृह कार्य में कम से कम मदद करें? प्रायः ऐसी धारणा है कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों का व्यापक मार्गदर्शन करने के पर्याप्त अवसर पाते हैं। कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है हमारा, विद्यार्थियों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। किसी व्यवसाय में सफलता के संभावित चिन्ह दृष्टिकोण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में। बाल्यावस्था में बालकों की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है समूह सदस्यता ग्रहण करना। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक प्रायः हाई स्कूल के उपरांत विद्यालय त्याग देते हैं क्योंकि उनके माता पिता गरीब होते हैं। सेवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि शिक्षक को तरोताज़ा किया जा सके। शिक्षण की सफलता निहित है शिक्षक के उत्तम शिक्षण में। वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो कि अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। एक शिक्षक का गंभीर दोष है अपरिपक्व मानसिक विकास। कला शिक्षा विद्यार्थी की सहायता करती है सौंदर्यपूर्ण विकसित करने में। आधारक शिक्षा में कार्यान्वयन को शामिल किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।